Hello class 6, as you know that we have started chapter number 3 of geography, that is motions of earth. There are two motions of earth we have already discussed in part 1 and part 2. Today I am sharing part 3 of the same chapter, and in this chapter part I am going to tell you about the seasons and what are equinox and what are the other impacts of revolution, and this is the final explanation video of this chapter. So let's start. So seasons are caused by the revolution of earth around the sun. आपको पता है कि जो अर्थ होती है वो हमारे सन के चारों ओर चक्कर लगाती है, उसे ही हम रेवोल्यूशन कहते हैं. इस रेवोल्यूशन जो अर्थ का जो होता है सन के चारों ओर, इसकी वजह से हमारे अर्थ पे सीजन बदलते हैं. सीजन आप लोगों को पता है कि कहीं पे गर्मी होती है, कहीं पर सर्दी होती है, कभी स्प्रिंग होता है, कभी ऑटम होता है. ठीक है, बात करते हैं सबसे पहले स्प्रिंग इक्विनॉक्स की, जिसे हम वर्नल इक्विनॉक्स बोलते हैं. ये पड़ता है 21 मार्च को, जब सन रेज डायरेक्टली फॉल करती है इक्वेटर पे. आपको पता है अर्थ के बीचों बीच से इक्वेटर जाती है, रेड लाइन आप लोगों को दिख रही होगी. जब सन रेज इस पे डायरेक्टली पड़ती है, पूरी तरीके से ये जब विजिबल होता है, और सिर्फ ऊपर का थोड़ा सा पार्ट जो होता है वो डार्कन होता है. मतलब डार्कन जो पार्ट दिखाया गया वो ये दिखाया गया है कि हमारी सन की रेज वहां तक नहीं पहुंच पा रही है, तो इसे बोलते हैं स्प्रिंग इक्विनॉक्स. तो स्प्रिंग इक्विनॉक्स 21 मार्च को होता है और सन रेज डायरेक्टली इक्वेटर पे फॉल करती है, मतलब पूरी विजिबल होती है. इस टाइम पर जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होता है वो स्प्रिंग एक्सपीरियंस कर रहा होता है. मतलब वहां पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर आपको पता है अर्थ एक नॉर्थ पार्ट है, एक साउथ पार्ट है. इक्वेटर के जो ऊपर वाला पार्ट है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहलाता है, नीचे वाले पार्ट को हम साउदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं. नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आपका स्प्रिंग चल रहा होता है और साउदर्न हेमिस्फीयर में ऑटम चल रहा होता है मौसम. द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल आर इक्वल डिस्टेंट फ्रॉम द सन. इस टाइम पर नॉर्थ पोल और साउथ पोल इक्वल डिस्टेंट होते हैं, मतलब बराबर, इक्वली बराबर होते हैं सन के. ओके, द ड्यूरेशन ऑफ डेज एंड नाइट ऑल ओवर द वर्ल्ड इज इक्वल. इस टाइम पर जो डे और नाइट का ड्यूरेशन रहता है वो इक्वल रहता है. ओके, ये तो पढ़ लिया स्प्रिंग इक्विनॉक्स. अब सेकंड आता है ऑटोमन इक्विनॉक्स. ये पड़ता है 23 सितंबर को, जब सन रेज डायरेक्टली फॉल करती है इक्वेटर पे. अगेन सेम चीज हो रही है, बट ये 23 सितंबर को होता है. इसमें क्या होता है, इसमें ऑपोजिट होता है. जैसे साउदर्न हेमिस्फीयर स्प्रिंग एक्सपीरियंस कर रही होती है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ऑटम एक्सपीरियंस कर रही होती है. जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं सेम इक्वल डिस्टेंट होते हैं. ड्यूरेशन ऑफ नाइट एंड डेज आर इक्वल ऑल ओवर द अर्थ. तो ऑटमन इक्विनॉक्स और स्प्रिंग इक्विनॉक्स में डेट का डिफरेंस है. एक 21 मार्च को हो रहा है, 23 सितंबर को हो रहा है. और यहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग हो रहा है, यहाँ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ऑटम हो रहा है, एंड वाइस वर्सा. ऑलराइट स्टूडेंट, अब बारी आती है समर सोलिस्टिस. ठीक है, सोलिस्टिस. सो ये 21 जून को होता है. नॉर्थ पोल इज इंक्लाइन टूवर्ड्स द सन. इस टाइम पर क्या होता है, जो नॉर्थ पोल होता है वो हमारा सन की तरफ झुका हुआ होता है. द सन रेज फॉल डायरेक्टली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. आपको पता है कि जब नॉर्थ पोल आपका सन की तरफ झुका होगा तो सन रेज सारी की सारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ जाएंगी. ओके, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर समर एक्सपीरियंस कर रही होती है. इट एक्सपीरियंस लार्जर डेज एंड शॉर्टर नाइट्स. द लॉन्गेस्ट डे एंड द शॉर्टेस्ट नाइट ऑफ द ईयर इज 21 जून. अब ऐसी विंटर सोलिस्टिस क्या होता है, ये 22 दिसंबर को पड़ता है, जब साउथ पोल सन के टुवर्ड्स मूव कर रहा होता है. द सन रेज फॉल डायरेक्टली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन. साउदर्न हेमिस्फीयर इस टाइम पे समर एक्सपीरियंस कर रहा होता है. यहाँ पर लॉन्गर डेज और शॉर्टन नाइट्स होती है. तो द लॉन्गेस्ट डे एंड द शॉर्टन नाइट ऑफ द ईयर इज 22 दिसंबर. आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समर्स और इनके ऑटोमल इक्विनॉक्स या स्प्रिंग इक्विनॉक्स या समर सोलिस्टिस या विंटर सोलिस्टिस आपको समझ में आया हो. सो एट द एंड आई वुड लाइक टू टेल यू कि आज हमने चैप्टर का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट कर लिया है. In case you have any problem in any of the topic, then you can ask me. Thank you very much.